अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, आज हमारे पास एक और केस आया है कि हमारी जो ये फ़ैन मोटर है, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि फ़ैन मोटर्स में देखिए अलग अलग किस्म की केसेस हो जाया करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कोई मोटर शॉर्ट हो जाती है, किसी की वाइंडिंग जो है वो बिल्कुल फेल हो जाती है, किसी की वाइंडिंग क्रॉस हो जाती है। लेकिन इस मोटर में क्या है कि हमारा जो फ़ैन ब्लेड है इसको जिसको बहुत स्मूथली घूमना चाहिए था, ये इतना स्टक हो चुका है कि इसको हम अगर ज़ोर से भी घुमा रहे हैं तो इसके पास देखिए रोटेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही। इसका बेरिंग जो है वो शदीद तरीन जाम हो चुका है। बेरिंग बेसिकली इसका जाम हो चुका है, लेकिन बेरिंग के जाम होने की वजह से मोटर जो है वो एक्सट्रीमली हीट हो रही है। इवन कि आप उसके स्टिकर का कलर भी देख सकते हैं, मोटर की अपनी हालत भी देख सकते हैं जो बिल्कुल ही गैर हो रही है। शक्ल देख के पता लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो वो ख़राब है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारी जो ELCB है वो ट्रिप हो जा रही है। मीन्स तो इस चीज़ की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये मोटर जो है वो हीटअप होकर के इसमें जो है वो अर्थ लीकेज का फॉल्ट आ गया हो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम आज इस मोटर को चेंज करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह जानते रहेंगे कि मोटर हमने किस तरह से रिप्लेस करनी है। हमेशा की तरह जिस तरह मैं कहा करता हूँ कि सेफ्टी फर्स्ट, राइट, क्योंकि ह्यूमन लाइफ मैटर्स ऑन दी अर्थ। ज़मीन पर इंसानों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन शर्त ये कि इंसान अच्छे होने चाहिए। तो चलें फिर अगले स्टेप में हम देखते हैं कि हम इसके बाद और क्या क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये मेन सप्लाई बंद कर दी है, राइट। मेन सप्लाई बंद कर देने के बाद हम यहाँ से इसके वायरिंग कनेक्शंस को जो है वो सेपरेट करेंगे। व्यूअर्स, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ यहाँ पर कि हमें इस मोटर को चेंज करने की ज़रूरत क्यों है। तो फ़िलहाल मैंने सप्लाई ऑन कर दी है, ठीक। तो जैसे ही मैं इस कॉन्टैक्टर को प्रेस करूँगा यहाँ, देखिएगा कि क्या होता है। अब ये मोटर स्टार्ट तो हुई है, लेकिन जैसा साउंड कर रही है और जिस तरह चल रही है, ये देख रहे हैं आप, और ये इसके रुकने का ये, तो इस वजह से हमें ज़रूरत है कि हम इसको चेंज कर दें। तो पहले स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमने मोटर को रिमूव करने के लिए यहाँ से जो है वो कनेक्शन जो हैं वो खोल दिए हैं मोटर के, जिसमें अर्थिंग भी है और कॉमन यानी स्टार्टिंग सबके सब वायर जो हैं वो आ चुकी हैं यहाँ पर। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि हमें सामने से वो फेंस खोलना पड़ेगी। सामने से फेंस खोलने के बाद वो मोटर जो है वो वहाँ से ओपन होगी और फिर मोटर जो है वो सामने से ही बाहर आ जाएगी। तो फ्रंट की ग्रिल खोल देने के बाद हमें सबसे पहले ये ब्लेड खोलने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी मोटर जो है वो ईजी एक्सेस के ज़रिए आराम से बाहर आ जाए। तो हम ये इस तरह से इसका ब्लेड जो है वो ओपन कर देंगे। फिर इस तरह से इसका ग्रिपिंग जो नट बोल्ट हैं ये खोलने के बाद में मोटर जो है वो सीधी सीधी बाहर आ जाएगी। तो ये मोटर जो है वो हम निकाल चुके हैं। बेसिकली इसका बेरिंग का इशू है जो इंतहाई जाम हो चुका है, और उसकी वजह से मोटर हीटअप हो रही है। और जिस तरह से आप ये जंग के निशानात वगैरह देख सकते हैं, तो क्योंकि बेरिंग जो है वो जा चुका है, बेरिंग ख़त्म हो चुका है, सारा ऑयल वगैरह जो वो यहाँ से उसने रिलीज़ कर दिया है, ये सब का सब ऑयल है। तो इस वजह से हमें ये मोटर चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास एक दूसरी मोटर रखी हुई है जिसे कि अब हम रिप्लेस कर देंगे इससे। तो हम ये इसकी रिप्लेसमेंट की जो मोटर है वो हम अरेंज कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये नई मोटर जो है वो किस तरह की है और पुरानी मोटर का जो हालात हैं ये किस तरह के, ठीक। तो हम अब इसको निकाल चुके हैं और इसकी जगह पर हम ये मोटर जो है वो फिट कर देंगे। तो हमारा जो प्रॉब्लम है AC का वो सॉल्व हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि ब्रेकर ट्रिपिंग की कभी भी कोई एक रीज़न नहीं होती, हमेशा अलग अलग केसेस में अलग अलग रीज़न हुआ करता है, अलग अलग वजह हुआ करती है, इस वजह से ब्रेकर ट्रिप होता है। तो टेक्नीशियंस को जाकर के स्पेसिफिकली चेक करना पड़ता है कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। तो इस केस में हमने जो फॉल्ट डायग्नोस किया है वो हमारी फ़ैन मोटर का था।
ये फ़ैन मोटर ही जो है वो ब्रेकर ट्रिप करवा रही थी। इस तरह से जो है ये मोटर हमने वापस यहाँ बिठा दिए और वही प्रोसीजर दोहराया जाएगा कि सबसे पहले नीचे के नट बोल्ट लगा दिए जाएंगे और उसके बाद उसकी जो वायरिंग है वो कम्प्लीटली डाल दी जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि आपने जो वायरिंग वहाँ उसके कॉन्टैक्टर के पास और कैपेसिटर के साथ जो वायरिंग आपने करनी है, पंखे की वायर कभी भी लूज़ मत छोड़िएगा। केबल टाई की हेल्प से या टेप की हेल्प से जो वायर है उसको आपने इसके स्टैंड के साथ में जगह जगह पर बांधते हुए ही आगे जाना है। तो वीवर जिस तरह से वायर्स को जो है वो लाजिमन तौर से इस तरह से क्लिप आउट कर दिया जाता है केबल टाई की मदद से, ताकि फ़ैन ब्लेड के चलते वक्त जो है वो वायर डैमेज ना हो। और इस काम में हमारे साथ मुआविन ख़ुसूसी हैं हमारे साबिर भाई, जो माशाल्लाह बहुत साफ़ सफाई के साथ काम करते हैं। तो मेरे तमाम टेक्नीशियन भाइयों से गुजारिश है कि आप कोई भी काम कीजिए हमेशा उस चीज़ का जो प्रिकॉशंस हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, वो ज़रूर बरतिए, ताकि काम जो है वो देर पा रहे और इजी भी रहे और कोई नुकसान भी ना हो। और एक और बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा वो ये कि फ़ैन ब्लेड को जब भी आप टाइट कर रहे हों तो इसकी एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। वरना क्या होता है कि फ़ैन ब्लेड जब चलने लगता है तो फिर उस वक्त जो है वो सामने की ग्रिल से टकराता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल नॉइस भी आती है कभी कभी। और बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि ब्लेड्स चाहे स्टील के हैं लेकिन फिर भी जब बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं, बहुत पावर के साथ चल रहे होते हैं, तो कभी ये टेढ़े हो जाते हैं या फिर जो फ्रेम है उसको भी डैमेज कर देते हैं। तो हर एक चीज़ का, छोटी छोटी बातों का इस काम में ध्यान रखना जो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो हमारा सारा काम था करने वाला, यहाँ पे वायरिंग कनेक्शंस भी हो चुके हैं, कैपेसिटर भी लग चुका है, ठीक, वहाँ ग्रिल भी लग चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि फ़ैन कितना स्मूथली चल रहा है। इवन अभी तक हमने इसको कॉन्टैक्टर से प्रेस नहीं किया, अगर हम करेंगे तो हमें अच्छी तरह से यकीन है कि बेहतरीन चलेगा। लेकिन एक स्मूथ बेयरिंग का जो है निशानी यही होती है कि वो हमेशा बहुत फ्रीली चलता है। जिस तरह से वो दूसरी मोटर की बेयरिंग का जितना ज़्यादा साउंड आ रहा था वो बिल्कुल ख़राब बेयरिंग था। और इस तरह से कोई भी मोटर लोड लेकर के मोटर ख़राब भी हो, वाइंडिंग जल भी सकती है, ख़राब भी हो सकती है, लेकिन इस केस में तो ओनली खाली ब्रेकर ट्रिपिंग का ही केस आ रहा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ टेपिंग की ज़रूरत हो वहाँ टेपिंग कर दी जाती है, जिस तरह से हमने कैपेसिटर के हेड पे की है। क्यों? ये शॉर्ट्स वगैरह को बचाने के लिए इस तरह से टेपिंग किया जाता है कि कभी कोई थिम्बल वगैरह जो है वो वाइब्रेशन की वजह से यहाँ बॉडी से टच ना हो जाए कहीं। और इस तरह से कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग के सारे कनेक्शन फैन मोटर के बना दिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन डिस्क्रिप्टिव थी। अपनी अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।